बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन कौन सी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी। दोस्तों, बिहार में जो चुनाव हो रहा है, एक तरफ महागठबंधन है तेजस्वी यादव का, दूसरी तरफ एनडीए है, नीतीश कुमार को आप मान लीजिए। ये दोनों गठबंधन तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ ओवैसी भी लड़ रहे हैं, जनसुराज भी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या है, उस स्थिति को बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बिहार में एंट्री 6 नवंबर से भरेंगी चुनावी हुंकार। अब आप सोचिएगा कि पहले चरण का जो चुनाव है दोस्तों, वो कब है? 6 नवंबर को ही है। और 6 नवंबर को यानी कि पहले चरण के लिए चुनाव का प्रचार तो पहले ही समाप्त हो जाएगा, 4 को ही, 5 को खाली रहेगा, 6 को वोटिंग होगी। तो दूसरी चरण में बहन कुमारी मायावती जी जा रही है। जाहिर सी बात है कि दूसरे चरण वाली सीटों पर ही बसपा का प्रभाव है। इसका मतलब पहले वाली चरण में ज्यादा प्रभाव नहीं है, थोड़ा बहुत प्रभाव होगा। सही है कि नहीं? अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। दोस्तों, कौन सी सीट जीत रही है? पहली बसपा की जिताऊ सीट में बताने जा रहा हूं आपको, रामगढ़। रामगढ़ की सीट पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पिछली बार 189 वोटों से बहुजन समाज पार्टी हार गई थी। 189 वोटों से आरजेडी जीती थी। भाजपा यहां पर तीसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे, दूसरे नंबर पर बसपा थी, तीसरे नंबर पर यहां पर कौन था? भाजपा थी। अब हम आगे चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव को मैदान में उतारा है। और दोस्तों, अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में रामगढ़ की सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले विधायक थे सुधाकर सिंह, आरजेडी से जीते थे पिछली बार 189 वोट से, 189 वोट से जीते थे। सुधाकर सिंह जीते थे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वे सांसद बन गए, सीट खाली हो गई, उपचुनाव हुआ, सतीश यादव को टिकट मिला। सतीश यादव सत्ता से लड़ते हुए, सरकार से लड़ते हुए, कौन सी सरकार से? नीतीश कुमार बीजेपी से लड़ते हुए मात्र 1362 वोटों से हारे थे चुनाव। 1362 वोटों से चुनाव हारे थे। बसपा की अपनी वोट बैंक भी है और प्रत्याशी भी बसपा का बढ़िया है। मेरे आकलन में चुनाव जीत इसलिए रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से जो है दोस्तों, सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह है। आरजेडी में एक कमी ये भी है ना, किसी के परिवार को दे रहे हो तो देते जाओ, खूब टिकट बांटो, दूसरा कोई नहीं मिलता है, एक कमी ये है। और उसके अलावा भाजपा के वर्तमान के विधायक बने हैं, जो बीजेपी से विधायक बने हैं, जाहिर सी बात है लोगों ने उनको भी देख लिया और बहुत मार्जिन से तो जीते नहीं थे। तो सतीश यादव यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। मेरी गारंटी है जब रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, तो आप लिख लीजिएगा। जो मोहनिया के हैं उनको पता होगा, जो यूपी के हैं, बिहार के, अन्य जिलों के हैं, उनको थोड़ी पता होगा पिंटू यादव, सतीश यादव के बारे में, बसपा की सीट के बारे में। अगर मान लीजिए हार भी होती है तो बहुत कम मार्जिन से, लेकिन मेरा मानना है चुनाव जीत रहे हैं। इनको आरजेडी वाले खुदे पसंद कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। आरजेडी के समर्थक यादव भी वोट दे रहे हैं, ओबीसी समाज से अकेले प्रत्याशी हैं मेन पार्टी से। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अभी आगे दिखाता हूं मैं आपको। सुधाकर सिंह, आरजेडी, अंबिका सिंह बीएसपी से लड़े थे, पिछली बार 2 नंबर पर थे। तो अब तब की सिंह थे, अब की बार ओबीसी सवर्ण प्रत्याशी दोनों तरफ से है और आरजेडी की तरफ, मतलब कि बसपा की तरफ से बढ़िया प्रत्याशी। देखो 1362 वोटों से हारे थे। देख लो, कोई झूठ फरेब वाला काम नहीं करते हम आपको। अगली सीट है मोहनिया। मोहनिया की सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। नहीं, आरजेडी को कोई हरा तो नहीं पाता। अब हारेगी कि जीतेगी तो मैं नहीं कह सकता हूं, इस पर मैं कंफ्यूज हूं।
नहीं तो नहीं हरा पाता, क्योंकि पिछली बार RLSP और BSP का गठबंधन था, उपेंद्र कुशवाहा और बसपा गठबंधन था, और यहां पर बहुत अच्छा वोट प्राप्त की थी दोस्तों। और अब की बार RJD की तरफ से रवि पासवान को समर्थन दिया गया है। इनका वाकर चुनाव चिन्ह है, मतलब लालटेन चुनाव चिन्ह यहां पर नहीं है, और ये जीती थी पिछली बार। इन्होंने जनता से धोखा किया, RJD से जीती थी तो बीजेपी में चली गई। बीजेपी ने इनको टिकट दिया, बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट भी नहीं था। RJD का जो कैंडिडेट था श्वेता सुमन, जो पिछली बार बसपा के गठबंधन चुनाव लड़ी थी, वो लड़ती तो एक तरफा चुनाव जीत जाती। अब यहां पर बहुजन समाज पार्टी के लिए मौका है, और इस मौके को कितना लपक सकते हैं, सुरक्षित सीट है। ओम प्रकाश दीवाना इन्हीं के ऊपर निर्भर है। प्रत्याशी तो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, सब कुछ है, बेहतरीन मेहनत भी किए हैं इस विधानसभा में। तो दोस्तों मैं कह नहीं सक रहा हूं कि जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन प्रत्याशी तो उन दो प्रत्याशियों की अपेक्षा बेहतर है, मोहनिया। अच्छा वोट बैंक भी है बहुजन समाज पार्टी का यहां पर। दोस्तों देख सकते हैं, सुमन देवी लड़ी थी, 39,000 वोट मिला था इनको। देखो BSP से गठबंधन था, वही BSP वाला वोटवा है, कुछ उपेंद्र कुशवाहा वाला वोट होगा, 1000, 2000, 4000। अगला नंबर आता है दोस्तों, भभुआ विधानसभा सीट है। लल्लू पटेल यहां से लड़ रहे हैं, हाथी चुनाव चिन्ह है। भभुआ में भी अच्छी स्थिति है, बहुजन समाज पार्टी वोट पाएगी, जीत में तब्दील होगा कि नहीं होगा ये तो भाई 14 तारीख को पता लगेगा, आप सब जान रहे हैं। लेकिन रामगढ़ वाला पक्का है। करगहर सीट है दोस्तों, जहां से रितेश पांडे लड़ रहे हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार। यहां पर पिछली बार वोट कितना मिला था देखो, उदय प्रताप सिंह BSP। केवल यही वोटवा इनको मिल जाए जो पिछली बार मिला था, कोई नहीं हरा पाएगा इनको, कोई नहीं हरा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तरफ बीजेपी का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और बीजेपी का जो वोट काट रहे हैं रितेश पांडे काटेंगे। कांग्रेस लड़ रही है, भाई बीजेपी का गठबंधन लड़ेगा, एक पार्टी हो गई, कांग्रेस लड़ेगी, 2 पार्टी हो गई। जनसुराज अच्छा लड़ेगी, किसका वोट काटेगी? कांग्रेस का कुछ काटेगी, कुछ बीजेपी का काटेगी, मतलब कि NDA का काटेगी। अगर उदय प्रताप सिंह पटेल को पिछले बार वालों ने वोट दे दिया तो चुनाव इनका निकल जाएगा, चुनाव इनका निकल सकता है। अगला नंबर आता है दोस्तों, रवि आर्या लिखते हैं। बिहार में कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी 2025 में जीत हासिल करेगी। बहुजन समाज पार्टी इन चारों विधानसभा पर बहुत मजबूत है। देखो एक बात बता दूं, आप अगर बसपा के समर्थक हैं तो हमारी बात से बुरा मत मानिएगा। लोग लिखते हैं, लोग कहते हैं, ये बात अलग है। अब जैसे चैनपुर में तो लड़ी थी बसपा बड़ी अच्छी सी, जमा खान चुनाव जीते थे पिछली बार, लेकिन जमा खान अब की बार कहां चले गए? JDU में भाग गए। BSP का जो विधायक जब भी जीता है बिहार में, BSP में जीतने के 6 महीना के बाद वो दूसरी पार्टी में गया। चैनपुर में मसला ये है कि BSP ने अपना प्रत्याशी तो दिया है, पिछली बार BSP को वोट भले 95,000 मिला था, लेकिन अब की बार RJD की तरफ से, BIP की तरफ से वहां पर बाल गोविंद बिंद उनको टिकट मिला है। तो यहां पर लड़ाई तो है। अगर यही वोट प्राप्त कर गई चैनपुर में BSP तो चुनाव जीत लेगी, लेकिन ये वोट अगर नहीं मिला तो चुनाव हारना भी तय मानिएगा आप लोग। वैसे तो वोट मिलना चाहिए, मजबूत है इस सीट पर, लेकिन प्रत्याशी को लेकर के मसला होता है कभी कभी। रामगढ़ की सीट पर मैंने बता दिया आपको जीत हो रही है, और भभुआ की सीट पर जो मैटर है मैंने बता दिया आपको, मजबूत प्रत्याशी दिया। इन सीटों पर दोस्तों, मोहनिया की सीट पर, तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी हमारे आकलन में तो 1 सीट पक्की जीतेगी, बाकी 5-6 सीटों पर मजबूत है। आप लोग अपनी राय को बताइएगा भैया। अगर आप हमारी बात से असहमत हैं तो भाई कमेंट भी करिएगा। नमस्कार।